सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम राम सा। हमारा आज का विषय है त्रिकुटी ध्यान का अनुभव। यहाँ त्रिकुटी का स्थान है, यहाँ तक हद है। हद नाम 3 लोक का एरिया, 3 लोक की हद यहाँ तक है। त्रिकुटी के नीचे स्वर्ग मृत्यु पाताल ये 3 लोक है, और त्रिकुटी से ऊपर ये बेहद ब्रह्मलोक है 10वें द्वार तक। इसमें सारे ब्रह्म आ गए, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, जितने भी ब्रह्म है सब यहाँ 10वें द्वार तक। ये बेहद यानी अनलिमिटेड ये एरिया है। मगर बेहद में पहुँचने के लिए सबसे पहले हमें त्रिकुटी में आना है। त्रिकुटी में कैसे आते हैं, त्रिकुटी की ध्यान की अनुभूति क्या है और वहाँ पहुँचने का क्या उपाय है, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। त्रिकुटी लग तो हद है, आगे बेहद जान, दोनों संग सुख राम के, नेणा मद बकान। त्रिकुटी लग तो हद है। त्रिकुटी में भी हम पहुंच गए तो भी हम हद में हैं। क्यों कि वहां से वापस आ सकते हैं। जब तक बेहद में नहीं जाएंगे या त्रिकुटी को पार नहीं करेंगे तब तक 3 लोक में आने का धोखा बरकरार है। त्रिकुटी लग तो हद है, आगे बेहद जान, और दोनों संग सुख राम कहे, नेणा मद बकान। दोनों आंखों के बीच में ये त्रिकुटी का स्थान है। अंदर से उसका रास्ता खुलता है। डायरेक्ट यहाँ से ध्यान लगा के अगर यहाँ कुछ शब्द की ध्वनि सुनाई दी या देती है, वो त्रिकुटी का ध्यान नहीं है। भले ही वो त्रिकुटी के स्थान पर उसको कुछ न कुछ अनुभव आ रहा हो, क्योंकि त्रिकुटी का रास्ता अंदर से है। सुषुम्ना के द्वारा वो सुषुम्ना नाड़ी अंदर से फोड़कर त्रिकुटी में आती है, और त्रिकुटी से आगे 10वें द्वार तक जाती है। महाराज ने कहा है, उल्टा अंबर फाड़ के दशा त्रिकुटी माय, सुख राम त्रिकुटी चैन रे, सबदा माय लखाय। त्रिकुटी का चैन शब्द में लखा जाता है। वहाँ क्या क्या चैन होते हैं ये शब्द में बैखरी वाणी से कहा जाता है। उल्टा अंबर फाड़ के, ये है अंबर। अंबर नाम आकाश। आकाश को 2 रास्ते हैं, एक अंदर जाने का, एक बाहर निकलने का, जिसको हम 10वां द्वार कहते हैं। तो आकाश में पहले जाना पड़ेगा। आकाश में प्रवेश करते ही पहला स्थान लगता है त्रिकुटी, जहाँ तीनों नाड़ियाँ का संगम है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। यहाँ त्रिकुटी के पास भ्रुकुटी का स्थान है। त्रिकुटी भ्रुकुटी दोनों लगभग एक ही स्थान पर है, मगर बीच में थोड़ा सा
जाली के समान, जाली के उन्मान पर्दा है हल्का सा। पूरब के रास्ते से जो आकाश में ब्रह्मलोक में जाते हैं वो भ्रुकुटी होके जाते हैं, और पीछम के रास्ते से जो आकाश के द्वारा ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक के आगे जाते हैं वो त्रिकुटी होकर जाते हैं। आवते हंस की संकनी नाल है, उलट घर जावता बंक होई। भंवर गोपास में आद स्थान है, शंख और पंख जा मिले तोई। बीच में पट सो जाल उन्मान है, भ्रुगुटी त्रिगुटी धोय कहावे। शंखनी नाल होए जोग स्थान है, बंक सो माय ब्रह्म पावे। ब्रह्म पाने का मतलब आत्मा अनुभूति, आत्म साक्षात्कार, आत्मा के स्वरूप में मिलना। यहाँ ब्रह्म आत्मा के लिए कहा है। आवते हंस की संकनी नाल है, हंस संकनी नाल से आता है गर्भ में पिता के भ्रुकुटी से, यानी भ्रुकुटी से ही आने की रीत है। आवते हंस की बंकनी नाल है, और उलट घर जावता बंक हुई। अगर आना जाना मिटाना है, अगर उलटना है तो बंक नाली से जाओ, पीछम के रास्ते से जाओ। पीछम के रास्ते से नहीं गए, जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से ऊपर गए तो वापस आना पड़ेगा, ये सिद्धांत है। भंवर गोपास में आद स्थान है, शंख और पंख जा मिले दोई। त्रिकुटी के ऊपर, यहाँ त्रिकुटी से पास के ही 10वें द्वार तक भंवर गुफा है। भंवर गुफा नाम ऐसी गुफा जहाँ एक प्रकार का भूल भुलैया है। ब्रह्म का विराट जो एरिया है उसके अंदर ये भंवर गुफा है। कहीं भ्रमर गुफा कहते हैं, कहीं ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तो या भंवर गुफा तक शंख नाड़ी और बंक नाड़ी वहां जाके मिलती है। यानी भंवर गुफा से ही हम आते हैं वास्तव में भ्रुकुटी होकर, और भंवर गुफा से ही आगे जाते हैं पीछम के रास्ते से त्रिकुटी होकर। बीच में जाल, बीच में पट सो जाल उन्मान है, जाली के समान बीच में पट है, पर्दा है। भ्रुकुटी त्रिकुटी दोय कहावे। अब भ्रुकुटी और त्रिकुटी ये दो स्थान का महाराज ने निर्णय कर दिया। अब ये हो कैसे सकती है, यानी ऐसी है कि ऐसी है, कैसी है। अब बहुत लोग त्रिकुटी 10वें द्वार के बाहर निकल गए, अपने आप को तो आनंद पद की उस देश में पहुंचने का दावा भी करते हैं। हमें उसको झूठा कहने का कोई अधिकार नहीं, मगर ये निर्णय उनके द्वारा होना चाहिए कि ये भ्रुकुटी त्रिकुटी कैसा है। मतलब मैं बता रहा हूँ इशारे से, ऐसे एक के ऊपर एक नीचे है कि ऐसे है कि क्या है। तो देखो ये ऐसी ये नाड़ियाँ आ रही है, ये इधर की बंकनाल, इधर की शंकनाल। तो ये भ्रुकुटी और ये त्रिकुटी, और बीच में वो जाली के उन्मान पर्दा है, और भंवर गुफा तक ये इनका दोनों नाड़ी वहाँ मिलती है। मतलब भंवर गुफा भी त्रिकुटी के पास में है, क्योंकि आगे तो सुकमणा अकेली जा रही है। तो इस प्रकार महाराज के भेद से, महाराज के वचनों को समझ के आगे निकलना है। शंखनी नाल होए जोग स्थान है, योग साधना करने वाले योगी
पूरब की साधना करने वाले अष्टांग योगी शंखनाल से भ्रुकुटी होकर 10वां द्वार में प्राण को ऊपर चढ़ाते हैं, और पीछम के रास्ता से जाने वाले राजयोगी बंगनाल के द्वारा पीछम के रास्ते से मेरु त्रिकुटी होते हुए प्राण को ऊपर चढ़ाते हैं। दोनों ही प्राण को ऊपर चढ़ाते हैं और चढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि 9 द्वार से जाने वाला प्राण ही है। अब देखो, सुबह हम धुन राग में रोज प्रार्थना करते हैं, ओ दिन को कब उगे हो, मेरा प्राण आदगर पूगे हो, दिन दिन पुलक्वाही हो, मेरा ध्यान लगे सुन माही हो, तीरवेणी तट धारा हो, कब नावे प्राण हमारा हो, ज्योत अखंडित माही हो, कब जन देखे जाई हो, त्रिकुटी से रमजारा हो, कब आसन हो यह हमारा हो, के सुख राम बिचारी हो, अब मोय पार उतारी हो। बिना त्रिकुटी पहुंचे किसी का उद्धार नहीं होगा, इसलिए ये प्रार्थना में सत्यता है। महाराज ने प्रार्थना करी, हमें भी प्रार्थना करना पड़ेगा। हमारे जीवन में भी वो दिन कब आए, ये प्रार्थना करनी चाहिए। राम स्नेही तो बन गए, शब्द का भेद तो ले लिया, भजन भी करने लगे, श्वासोश्वास में सुरती मन भी लगा रहे, नियंचर भी जागृत हुआ। अब आगे के लिए वो व्याकुलता, वो तड़प, वो जिज्ञासा हमारे अंदर चाहिए। ओ दिन को कब उगे हो, मेरा प्राण आध घर पूगे हो। आध घर जहां से आया वहां, अब आए तो भ्रुकुटी से, मगर भ्रुकुटी और त्रिकुटी एक ही जगह है। महाराज का भाव भ्रुकुटी से नहीं है, त्रिकुटी से है, मगर दोनों स्थान एक ही जगह रहने से वहीं से हंस आया और वहीं से ऊपर जा रहा है। मेरा प्राण आध घर पूगे हो, दिन दिन वा पुड़क्वाही हो, मेरा ध्यान लगे सुनमाई हो। धन्य है उस पुल को, उस समय को जब त्रिकुटी से पार मैं शून्य में यानी ब्रह्म में मेरा ध्यान लग जाए। ज्योत अखंडित माई हो, अखंड ज्योति आत्मा की ज्योति है। मैंने सुना है कि यहाँ पे झिलमिल झिलमिल अगर 6 महीने तक अगर प्रकाश दिखाई दिया तो आत्मा की ज्योति समझो। अगर कुछ दिन तक दिखाई दिया, उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, निरंतर दिखाई नहीं देता है, तो वो काल की ज्योति है। काल की और सत्य की दोनों की परिभाषा को हमें समझना पड़ेगा। लगभग लगभग दोनों के चेन समान है। कोई अनुभवी भेदी ध्यानी ही आपको ये सारा आपका ये भ्रम खोलेगा। इसलिए अखंड ज्योति का अंदर में दर्शन करो और उस ज्योति को निहारो। ये आत्मा की है कि काल की है। केवल ध्वनि में गुमसुम मत हो जाओ। ध्वनि तो निरंतर ध्यान से आप कहीं भी ध्यान लगाओगे सुनाई देगी। ध्वनि को नियंत्रण मत समझो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नियंत्रण में ध्वनि नहीं है, वहाँ भी ध्वनि है, मगर इस ध्वनि में
और ध्वनि में जमीन आसमान का अंतर है। अखंड ज्योति ये आत्मा की ज्योति है। ज्योत अखंडित माई हो, कब जन देखे जाई हो। त्रिकुटी शहर मंजारा हो, मंजारा कहते हैं नजारा को। त्रिकुटी रूपी शहर का नजारा, त्रिकुटी शहर मंजारा हो, कब आसन होए हमारा हो। कब हम उस आनंद में पहुँचे, उस त्रिकुटी के स्थान पे पहुँचे। ये गुरु महाराज से, परमात्मा से, सदगुरु से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्रिकुटी का स्थान है। महाराज ने इस त्रिकुटी के पद के बारे में, महिमा के बारे में कहा है, त्रिकुटी में हद जानिए, माया लग सब जोय। जति बुझे सुख राम के, ब्रह्म अगम में होय। त्रिकुटी तक माया है, त्रिकुटी हद में है। त्रिकुटी हद बेहद के बीच में है। हद बेहद की जेल मंडानी, तापर निस दिन खेले। तो ये बीच में ये त्रिकुटी है। आगे अगम लोक है और वही ब्रह्मलोक है। त्रिकुटी पार करके उस देश में जाना है। त्रिकुटी के महत्व के बारे में महाराज के ज्ञान के द्वारा हम उस स्थान के महत्व को, उस स्थान के पद को समझने का प्रयास कर रहे हैं। त्रिकुटी चढ़िए साधको, न्योत जिमावे कोय। वासर भर सुख राम के, जिमिया पुण्य न होय। जिमिया पुण्य न होय, बात मानो सब भाई। पांडव के दरबार जीग में कीमत आई। धर्म अनंत सुख राम कहे, यहाँ सरबर नहीं कोय। त्रिकुटी चढ़िए साधकु, न्योत जिमावे कोय। पेटनाट के अंग में महाराज ने कहा है, त्रिकुटी चढ़िए साधकु, न्योत जमावे कोय। न्योत कहते हैं आमंत्रण देकर, प्रेम से। अगर कोई ऐसे त्रिकुटी पहुँचे हुए महात्मा को भोजन करने के लिए बुलाए, वा सरबर सुखराम कहे। वा सरबर त्यू लोक में जिमिया पुण्य न होए। यानी 3 लोक के ऊपर यहाँ त्रिकुटी का स्थान है, वहाँ का ध्यान वो कर रहे हैं। मतलब उन्होंने भोजन पाया तो 3 लोक के अंदर सबने भोजन किया। वहाँ सरबर त्यू लोक में जिमिया पुण्य न होए। यानी 3 लोक में जितने जीव जंतु मनुष्य प्राणी हैं उनको भोजन खिलाओ, या एक त्रिकुटी पहुँचे हुए महात्मा को भोजन खिलाओ, उतना ही पुण्य होगा। जिमिया पुण्य न होए, बात मानो सब भाई। महाराज कहते कि हे भाई, मेरी बात को मानो। अगर नहीं मानते हो तो पांडवों ने जब यज्ञ किया था और उसमें वो शंख नहीं बजा तो तब जब त्रिकुटी पहुँचे हुए महात्मा वाल्मीकि जी आए और वाल्मीकि जी ने भोजन किया तब बजा। दृष्टांत सबको पता है और इसमें हमें ज़्यादा
समय देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इस पद के महत्व को महाराज ने इस पेट नाट के अंग में समझाया कि आप त्रिकुटी को छोटा मोटा पद मत समझो, बहुत ऊंचा पद है और बहुत सहज में इसके अनुभव को मत ले। जितना दिन यहाँ पे ध्यान करना चाहते हो करो, बहुत आनंद है। और आगे जाने की बिल्कुल जल्दबाजी मत करो, प्रार्थना जरूर करो। प्रार्थना करने का मतलब जल्दी जाना नहीं है। प्रार्थना का मतलब है शब्द वहाँ से आगे निकले। यहाँ त्रिकुटी से 13 लोक पार करके 10वें द्वार में जाना है, तो प्रार्थना में और सुरती ऊपर चढ़ाने में जमीन आसमान का अंतर है। प्रार्थना करते रहो और वहाँ का आनंद लेते रहो। और एक बात महाराज ने यहाँ पे कही है कि सद्गुरु कैसा चाहिए। इस सस्वरूप भक्ति का सद्गुरु कम से कम त्रिकुटी तक तो उनका ध्यान होना ही चाहिए। त्रिकुटी से आगे 10वें द्वार में है, 13 लोक के अंदर कहीं भी है, या 10वें द्वार में है, या बाहर पहुंचे महात्मा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। मगर कम से कम वो त्रिकुटी पहुंचा होना ही चाहिए। अगर त्रिकुटी पहुंचा हुआ नहीं है तो उनकी शरण में मत रहो, तुरंत उनको छोड़ दो। क्योंकि ये महाराज ने कहा है, देख लो आप, महाराज फरमाते हैं, त्रिकुटी तख्त न देखिया काना सुन्या न कोय, ब्रह्म देश की गम नहीं के मैं सतगुरु होय, के मैं सतगुरु होय प्राण की गमन काई, ये जासी किण देश शीस गुरु दोनों भाई, सुख रामदास बाता करे अगम निगम की जोय, त्रिकुटी तख्त न देखिया काना सुन्या न कोय। त्रिकुटी तख्त न देखिया, कहाँ है वो तख्त? वो त्रिकुटी का ताज कहाँ है? त्रिकुटी का वो आसन कहाँ है? वो इड़ा पिंगला सुकमणा के बीच में है। त्रिकुटी पहुंचने का मतलब उसको सुषुम्ना नाड़ी का पूरा ज्ञान है। इड़ा कहाँ है, सुषुम्ना कहाँ है, कहाँ से इनका उगम है, कहाँ से अलग अलग जाती है। सुषुम्ना नाड़ी शरीर के अंदर कहाँ है और उसके अंदर से प्राण को कैसे ऊपर चढ़ाए, इसका ज्ञान है। काना सुन्या का मतलब त्रिकुटी का पूरा निर्णय वो कर रहे हैं। त्रिकुटी पद में केवल इतना कहने से काम नहीं होगा, मेरा यहाँ ध्यान है, यहाँ शब्द की मुझे अनुभूति हो रही है। त्रिकुटी में पहुँचने का मतलब हमें इड़ा पिंगला सुकमणा बंकनाल का ज्ञान है। वो ये नहीं कह सकता कि बस मुझे यहाँ शब्द की अनुभूति हो रही है और बाकी मेरे गुरुदेव जाने, उन्होंने मुझे अनुभव कराया। क्योंकि अंदर में ये सब महसूस होता है। वो जरूर कहेगा कहाँ से शब्द ऊपर चढ़ा, कहाँ क्या क्या हुआ, कहाँ बंद लगा, बंद कैसे खुला, और त्रिकुटी का त्राटक बंद कैसा लगा, त्राटक बंद लगते समय क्या क्या स्थिति हुई, कैसे आंखें लाल हो गई, कैसे यहाँ पे उजाला दिखाई दिया, अनंत की ध्वनि कितनी सुनाई देती है, ये सब कहेगा। केवल इतना कहने मात्र से हम ये पक्का नहीं कर सकते कि वहाँ हमें कुछ न कुछ होके गया, अब हम आगे चले गए। बहुत है ऐसे कहने वाले, जब पूछता हूँ
तो न ईड़ा पिंगला के बारे में बताते हैं, न सुषमना के बातें बताते हैं, न बंध के बारे में बताते हैं। और ज़्यादा पूछा तो कहते हैं कि हो सकता है हम पूर्व जन्म में यह सब जान चुके हो। जो भी हो, महाराज ने तो निर्णय कर दिया। त्रिकुटी तक तन देखिया काना सुन्या न कोई, आपको त्रिकुटी का ज्ञान नहीं, ना आपका त्रिकुटी में ध्यान है। ब्रह्म देश तो बहुत दूर है, ब्रह्म देश की गम नहीं। और कहे मैं सदगुरु होए, अपने आप को सदगुरु के लोगों के सामने जा रहे हो। कहाँ जाओगे? आप भी डूबोगे, उनको भी डुबाओगे। क्यों उनका हित कर रहे हो? ब्रह्म देश की गम नहीं, कहे मैं सदगुरु होए, कहे मैं सदगुरु होए, प्राण की गम न काहीं। शरीर के अंदर प्राण कितने हैं और किस प्राण को ऊपर चढ़ाना है और उस प्राण को कैसे चढ़ाया जाता है, इस प्राण के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई अनुभूति नहीं, कोई ज्ञान नहीं। और अपने आप को सदगुरु बाबा बन के घूम रहे हो, जगत से पुजवा रहे हो, जगत से महिमा करा रहे हो। ये जासी किन देश शीश गुरु दोनों भाई, वैसे गुरु और उनके मानने वाले चेले अमर लोग नहीं जाएंगे। महाराज कहते हैं खाली बातों से काम नहीं होगा, खाली ज्ञान से काम नहीं होगा, वो प्रकट कराना पड़ेगा, उसका पूरा निर्णय करना पड़ेगा। और जो कोई आपके शरण में आए उसके अंदर वो पराक्रम, वो सत्ता, वो शब्द, वो न्यायंचर आपके द्वारा आपकी सत्ता से प्रकट कराना पड़ेगा, तब मानेंगे। और तब मानना चाहिए कि महात्मा कम से कम त्रिकुटी में तो पहुँचे हुए हैं। इनकी शरण में रहने के कोई, जिनके शरण में रहना चाहिए, इनका शरणा छोड़ने को महाराज कहते हैं ध्यान लगो ब्रह्मांड में हेली, त्रिकुटी शहर मंजार। ध्यान लगो ब्रह्मांड में हेली, त्रिकुटी शहर मंजार। नीत डोली जे लार, ऐसे संतों के पीछे नित रहो, उनको छोड़ो मत। अगर वो मिल जाए तो उनका संग कभी मत छोड़ो। सुखराम दास बाता करे अगम निगम की जोए, बहुत बड़ी वेद शास्त्र पुराण, यहाँ ये लिखा है, वहाँ वो लिखा है, यहाँ ये कहा है, वहाँ वो कहा है, इस संत ने ये कहा है, उस संत ने वो कहा है। बातें तो बहुत करेंगे, ये तो एक कला है ज्ञान की, बातों से काम नहीं होगा। यहाँ प्रत्यक्ष में करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। तो ये है त्रिकुटी, ये है त्रिकुटी का स्थान। और महाराज ने कहा है आज दिवस भल उग्या हो, मेरा प्राण आद घर पूग्या हो। जैसे महाराज ने कहा वैसे हमारे अंदर भी ये वचन निकलना चाहिए कि आज मेरे जीवन में ये बहुत ही अच्छा दिन आया कि आज मेरे प्राण यहाँ त्रिकुटी में पहुँच गए। प्राण को ही निकालना है नवद्वार से ऊपर। केवल सूरज शब्द का योग नहीं है, इसके साथ में वो शब्द प्राण को ऊपर खींचेगा। महाराज कहते हैं कि अब त्रिकुटी में कैसे पहुँचे जाता है, कैसे सदगुरु सुखराम जी महाराज त्रिकुटी में आए और हमें भी उसी भेद से ऊपर चढ़ना है। एक भी सुगढ़ कोट उड़ाया, जब संत सिरे त्रिकुटी आया। पूरब देश पिछम हुआ सूना, चौदे क्रोड़ जम मिल रूना। धर्मराय का देश उजाड़या, गढ़ सो कोट किला सब पाड़या। 5 25 3 9 तेरे,
उलटा आप त्रिकुटी तेरे। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। त्रिकुटी में कौन जाता है, कहाँ से जाना पड़ता है। गुदा शून्य पर अनहद गर्जा ररंकार धुन बोली। छेद्या चक्कर कवल खट बिंद्या खट बारी ले खोली। अब वो बारी वहाँ गुदा स्थान से खुल गई जहाँ शेष कमल बैठा है, और शेष कमल को ही कुंडलिनी कहते हैं। ये कोई और नहीं है, केवल शब्द का फेर है और हमारे समझने का फेर है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे राम स्नेह में कुंडलिनी का क्या काम, वो तो योगी लोग करते हैं, हम तो सहज जाते हैं, हमारा तो प्रेम का रास्ता है। कैसा प्रेम, कौन सा प्रेम? क्या प्रेम की परिभाषा हमने समझी? महाराज ने कहा है, सुखराम कहे जिन प्रेम सु हंस आयो जुग माय। वही जो प्रेम वही शुद्ध भाव हुए रुतवंती की चाय। हुए रुतवंती की चाय, वैसी प्रेम चाहिए। प्रेम करना है भजन में, प्रेम लगाना है भजन में, न कि बाहर के शरीरधारी सदगुरु पे। प्रेम की व्याख्या महाराज ने जरूर करी है। प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याव। चार प्रेम सो प्रेम हुए, जब लग झूठो चाव। जब लग झूठो चाव, पांचवो प्रेम कहावे। वाह घट जब गत होए, वाह गत जब घट होए। उलट हंसो तब जावे। आया सोई विद चाहिए, दूजी झूठ उपाय। प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याव। महाराज ने तो प्रेम की भी व्याख्या कर दी, और हम यहाँ बाहर का संसार का प्रेम लेके बैठे हैं। प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याव। चार प्रेम तो प्रेम हुए, जब लग झूठी चाव। जब तक हम चार प्रेम में अटके हैं तो हमारी चाहनाई झूठी है। पांचवो प्रेम चाहिए, वो प्रेम चाहिए जिस प्रेम से भ्रुकुटी से बिंद उतरता है नीचे। बस उसी प्रेम से, उसी दुने हेत से बिंद के साथ में, वीर्य के साथ में एक ऊर्जा नीचे उतरती है। बिंद और ऊर्जा ब्रह्म स्थान से माता के गर्भ में जाती है। बिंद आगे चला जाता है, शक्ति के साथ जाता है। उसी शक्ति को पीछम के रास्ते से पलटाना है। इसीलिए महाराज ने कहा है कि प्रेम को समझो। चीज देख कर रीजियो, दिन में 100 बार। तोपन रामन उतरियो, ताका करो विचार। ताका करो विचार, जीव चाक्या सु नहीं पावे। सुन सुन फूले बहुत काम का मर्म ना आवे। बासासु नहीं उतरे नहीं गर्भ में प्यार। चीज देख कर रीजियो, दिन में 100 बार। चीज कहते हैं स्त्री के उस अंग को। दिन में 100 बार देख के रीजो, गर्भ नहीं ठहरेगा। चीज देख कर रीजियो, दिन में 100 बार। तोपन रामन उतरे, ताका करो विचार। ये विचार भजन के लिए करो। भजन में कैसा प्रेम चाहिए वैसा प्रेम नहीं लगाओगे तो वो शब्द आगे नहीं जाएगा, शब्द जगेगा नहीं। दिन में तो ताका करो विचार, जीव चाक्या सु नहीं पावे। जीव से चखने से वो प्रेम नहीं आएगा, वो आनंद नहीं आएगा। सुन सुन फूले बहुत, उनकी महिमा कितनी भी सुनी कान से, तो सुनने से भी वो आनंद नहीं आएगा। बासा सुन नहीं उतरे नहीं गर्भ में प्यार। गर्भ में जिस रीति से हम वहाँ पैदा हुए, वही रीति पीछम के रास्ते को नयंचर खोलने की वो विधि, वो प्रेम महाराज ने बताया है। और हम कहते हैं कि भाई प्रेम का मार्ग है, सीधा साधा मार्ग है। सीधा साधा मार्ग कहाँ है? प्रेम की तो व्याख्या भी महाराज ने पूरा निर्णय प्रेम कर दिया। प्रेम 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 सु पीछम आवे। प्रेम प्रेम सब किल्ला ढावे। नाव प्रेम के सुन बस भाई।
प्रेम बिना नहीं और उपाय। अब ये प्रेम करना किस पे, तो ये भी तो महाराज ने कहा है, परम पद को प्रेम आपको आप ही माई, परम पद को नाम आपको आप जपाई, परम पद में ध्यान आपको आप ही धारे, परम पद सो उलट आपको आप ही तारे। हमें ही हम पर प्रेम करना है, और हमारा प्रेम हमसे कैसे लगे ये सद्गुरु बताते हैं। सद्गुरु के ऊपर भाव, विश्वास और समर्पण, और अंदर में घट में वो भेद के साथ वो प्रेम को लगाओ, विरह भी आएगा और नियंचर भी जगेगा, पीछे के रास्ते से भी जाओगे और आगे त्रिकुटी में भी पहुंचोगे। एक 20 गढ़कोट ढाया उड़ाया, ये 21 गढ़ है, 21 गाठी जो है ये रीढ़ की हड्डी के अंदर में, इसको महाराज ने 21 गढ़ उड़ाना कहा है। यानी शब्द 21 गाठी से एक एक मणि को छेदन करते 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 ऊपर आया। अब देख लो एक गाठी को छेदन करने के लिए कितना दिन लगता है और 21 को कितना लगेगा, और कितना सहज में हम समझ रहे हैं कि ये पद बहुत जल्दी हमको मिल गया। धोखा, सोचो जानो, महाराज के ज्ञान को समझो। एक 20 गढ़कोट उड़ाया, जब संत सिरे त्रिकुटी आया। जब यहाँ संत पहुँचे, जब यहाँ त्रिकुटी में ध्यान आता है, पूर्व देश पिछम हुआ सुना। अब ये संक बंक दोनों नाड़ियाँ खाली हो गई, ये नीचे शरीर सूना हो गया, पूरी प्राण ऊर्जा ऊपर पहुंच गई, ये शरीर सब ठंडा पड़ गया। महाराज ने कहा है, ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी हो, मस्तक सेती अत रहे, कर पारक कहूँ तो, कर पारक कहूँ तो, नैन उल्टर पट लागे, एक कला आदेक नाव शिष के घट जागे। सुख राम कहे सुनता तिया, आ अनबे कागज जोय, ध्यान समय सुन संत की आदे ठंडी होय। त्रिकुटी के ध्यान का अनुभव महाराज ने तात्या के द्वारा हमें सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं कि एग्जैक्ट त्रिकुटी में ध्यान आने पर हमारे शरीर की स्थिति, शरीर का तापमान कैसे होता है, शरीर का तापमान, श्वासों की गति, मन की सोच विचार की गति, सब पर निर्भर करता है कि हम त्रिकुटी में पहुंचे कि नहीं पहुंचे। ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी होए, शरीर ठंडा पड़ जाता है। जैसे मृत्यु होती है तो शरीर ठंडा पड़ता है, जब मृत्यु होती है तो सबसे पहले पैर ठंडा पड़ते हैं, पृथ्वी तत्व तो हमारा चला जाता है, फिर हमारा जल तत्व खत्म होता है, यानी नाभि से नीचे तक का पूरा भाग ठंडा हो जाता है। दो तत्व हमारे निकल गए, जब हृदय में आते हैं तब अग्नि तत्व भी चला जाता है, वायु और आकाश ये दो तत्व रह गए, और जब हृदय से कंठ में आते हैं तो वायु तत्व भी चला जाता है, फिर आकाश तत्व में केवल रहते हैं, और यहाँ से कंठ का पूरा शरीर का भाग ठंडा पड़ जाता है, मस्तक थोड़ा गर्म रहता है। यहाँ भी ध्यान की वही बात समझा रहे हैं, ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी होए, मस्तक शेती अत्र है। अब यहाँ मृत्यु तो नहीं हुई, मगर प्राण पिंड से ब्रह्मांड में आ गया, अब खंड में है, ब्रह्मांड में जाने वाले हैं,
प्राण की यात्रा पिंड से खंड तक अब आ गई। मस्तक शेती, शेती नाम गरम, ऊना अत नाम ज्यादा, कर पारक कौंतोय। अगर इड़ा पिंगला जगी है, सुषमना का आपका ध्यान है तो आपको इसकी परीक्षा होगी। कर पारक कौंतोय, नैन उल्टर पट लागे। आके उलट जाती है, अंदर में खिंचाव आता है और ये पट बंद हो जाते हैं, खुलते नहीं। कितना भी खोलने का प्रयास करेंगे कि आंखें बंद हुई, आंखें खुलती नहीं, इसको कहते हैं पट लगना। सुखराम लगे जब ध्यान रे, नैना उल्टा थाय, तीनों रास्ता एक होए, 10वें द्वार लखाए। ये ईड़ा पिंगला सुकमणा तीनों रास्ता एक हो गई और सुकमणा से आगे 10वें द्वार तक की यात्रा होती है। लागा ध्यान खबर तब पाई, सुरत निरत का मेला, मनसो पवन शब्द मिल तीनों हुआ, आदगर बेड़ा। यहाँ त्रिकुटी में मैंने पहले ही कहा है कि महाराज ने बार बार आदगर कहा है, वो भ्रुगुटी के लिए नहीं, त्रिकुटी के लिए कहा है। लागा ध्यान खबर तब पाई, सुरत निरतरा मेला, सुरती निरति मन पवन शब्द, ये सब इकट्ठे यहाँ त्रिकुटी में आ जाते हैं। तभी हम कह सकते हैं कि त्रिकुटी में है। मस्तक सेती अत रहे, कर पारक कौंतोय, नैन उल्टर पट लागे, एक कला आदेख। नाव शिष्य के घट जागे, ये है उस नाम की कला, ये है नियंचर की कला। अगर आपके अंदर नियंचर जगह हो तो ये कला आपको अनुभव में आएगी। एक कला आदेख, नाव शिष्य के घट जागे, सुखराम कहे सुनता किया, आ अनबे कागज जोए। यही वो परवाना है, यही वो अमर परवाना है जो सदगुरु भेजते हैं और इसी परवाने से वो जीव को तारते हैं। ये परवाना हमारा ऐसा है। तो त्रिकुटी का स्थान इस प्रकार है। पूरब देश पिचम हुआ सूना, और 14 करोड़ जम मिल रूना। 14 करोड़ यमराज जो है, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, चित्तमन बुद्ध अहंकार सब मिलके रो रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हम किस पे राज करें। हमारा तो मानने वाला जो जीव था वो तो निकल गया आगे, क्योंकि ये देश पूरा खुला हो गया। देही बदे चढ़े आकाशा, उतले नैन सुन्न गर्भासा, त्राटक बंद लगे जब सोई, नाभि पवन झिन सा हुई। देही बधे चढ़े आकाशा, ऐसा लगता है कि हम शरीर के साथ आकाश में ऊपर चढ़ रहे। उथले नैन, ये नैन उथल जाते हैं, पलट जाते हैं। शून्य गर्भासा, शून्य में ध्यान लग जाता है, ब्रह्म ध्यान लग जाता है। त्राटक बंद लगे जब सोई, अंदर से खींचा होता है। शब्द के साथ एक सरीसी सुरती लगी हुई रहती है, एक पल भी शब्द से अलग नहीं होती, इसको कहते हैं त्राटक बंद लगाना। त्राटक बंद लग जाता है। त्राटक बंद में मन और प्राण एक स्थान पर जब आते हैं तब त्राटक बंद लगता है। त्राटक बंद में बहुत तेज आंखों में तेजी आती है, आंखें लाल होती है और एक सरीसा वो शब्द के साथ उसकी सुरती लगी रहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये त्राटक बंद है। त्राटक बंद लगे जब सोई, नाभि पवन झिन सा हुई। नाभि में पवन नाम श्वासा झिनी झिनी चलती है, क्योंकि पूरी प्राण ऊर्जा पिचम के रास्ते से शब्द ऊपर ब्रह्मांड में खींच लेता है। महाराज ने ध्यान समाधि में कहा है, जहां घी बिन सुखराम कहे, घर घर गोरस मूल। गोरस तो है मगर उसके अंदर घी नहीं है। घी निकल गया, सार निकल गया, श्वासा चल रही है। तो इस प्रकार ये त्रिकुटी का ध्यान है। धर्म राय का देश उजाड़िया, गढ़सो कोट किला सब पाड़िया। धर्म राय के जितने जितने गढ़ थे, किले थे, सब गढ़ को, सब किला को नेस्त नाबूद किया, पाड़ दिया। शब्द उससे भी आगे निकल गया। पाड़ने का मतलब थोड़ा सा अनुभव करना नहीं है।
अंदर से पूरा खाली खाली करके जाता है शब्द, इतना ताकतवर है। 5 25 3 9 13, 5 विषय 25 प्रकृति और 3 9 13 यानी 9 3 12 और 13 25। इसको ही महाराज ने 5 25 3 9 13 और उल्टा आप त्रिकुटी 13, इस सब को लेके त्रिकुटी में ध्यान पहुंच गया। उलंघ्या हंस गगन घर लिया, भंवर गुफा में आसन किया, त्रिकुटी माई अनाहत बाजे, अनंत घोर जा बाजा बाजे, अनंत घोर जा बाजा बाजे। उलंघ्या हंस, मेरु, मेरु को लांग कर ही त्रिकुटी में आते हैं। उलंघ्या हंस गगन घर लिया और भंवर गुफा में आसन किया। वहाँ त्रिकुटी के पास में भंवर गुफा है, वहाँ पे ध्यान लग गया। त्रिकुटी माय अनाद बाजे, अनंत कोट जहाँ बाजा बाजे, अनंत कोट बाजा, एक बाजा नहीं, थोड़ी सी मामूली धुनी नहीं, कई तरह से बाजे वहाँ त्रिकुटी में बजते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आगे त्रिकुटी का और कई तरह के गुरु महाराज के वाणी के द्वारा जो अनुभव उनको हुए, उस अनुभव पर हम चर्चा करने वाले हैं। अभी यहीं पे हम वाणी को विराम देते हैं। राम राम सा।